वेलकम टू टेल्स बाय जमाल, जहां हर कहानी एक नया ख्वाब बुनती है। ज़माना कदीम की बात है। वादी गले नायाब में एक अजीम उलशान हवेली अपनी रौनक की वजह से मशहूर थी। इस घर में 7 भाई रहते थे। अली, ताहा, अबीद, मुस्तफ़ी, मुदस्सिर, राहुल और शाहरख। इन 7 भाइयों की खूबसूरती के चर्चे दूर दौर तक थे, लेकिन उनकी सस्ती और काहली उससे भी ज़्यादा मशहूर थी। ये भाई सारा दिन मखमल के बस्तरों पर पड़े रहते। उनके जिस्मों में शेरों जैसी ताकत थी, मगर इरादे पानी की तरह कमज़ोर। घर का सारा निज़ाम उनकी अखलूती और फूल जैसी बहन अरवज फातिमा के दम से चलता था। वो सुबह सवेरे उठती, भाइयों का फैलाया हुआ सामान समेटती और उनके नुखरे उठाती। अरवज अक्सर प्यार से कहती, भाई कभी तो मेरा हाथ बटा दिया करो। राहुल आईने में बाल सीट करते हुए कहता, मेरी प्यारी गड़िया, ये हाथ तलवार चलाने के लिए है, झाड़ू देने के लिए नहीं। मेरी प्यारी सिस्टर, ये हाथ तलवार चलाने के लिए हैं। हालांकि इसने कभी तलवार उठाई तक नहीं थी। एक सुबह भाइयों ने फरमाइश की, अरवज आज हमारा दिल शाही रोबी स्ट्रॉबेरी टार्ट खाने को कर रहा है। अरवज ने परेशानी से कहा, लेकिन भाई वो स्ट्रॉबेरीज तो ख़त्म हो गई हैं। आप लोग मुझे शहर से ला दें तो मैं बना दूंगी। भाइयों ने सिस्ती दिखाई, शहर कौन जाए, हमने सुना है फारबेडन वैली में उसका बाग है, तुम वहाँ से ले आओ। अरवज डर गई, मगर वहाँ तो जादूगर जालिम सिंह का साया है। भाइयों ने हिंसते हुए कहा, ये सब किताबी बातें हैं, तुम जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अरवज भाइयों की मोहब्बत में मजबूर होकर वादी ममनुआ पहुंच गई। वहां हर तरफ हीरों की तरह चमकती स्ट्रॉबेरीज थीं। वो खुशी खुशी उन्हें तोड़ने लगी कि अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए और ज़मीन कांपने लगी। सियाह धुएं से जालिम सिंह नमोदार हुआ। जालिम सिंह गरजा, जिसने मेरे बाग का फाल छुआ, अब वो मेरी मिल्कियात है। अरवज रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दें, मुझे जाने दें, मैं दोबारा नहीं आऊंगी आपके गार्डन में। मगर जादूगर ने उसे कांटेदार बेलों में जकड़ा और अपने स्याह गुलाब महल ले गया, जहां उसे एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया। जादूगर अरवज के लिए सोने का अरूसी जोड़ा लाया और बोला, ये हमारी शादी का जोड़ा है। देखो, तुम्हारे वो 7 निकमे भाई तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, वो अब तक तुम्हें भूल चुके होंगे। अरवज ने हिम्मत से जवाब दिया, वो सस्त ज़रूर हैं मगर बेगीरत नहीं, वो ज़रूर आएंगे और तुम्हारा ये महल रीत की दीवार साबित होगा। जादूगर ने गुस्से से कहा, आज रात जब चांद पूरा होगा, मैं तुम्हारे माथे पर अपनी मुल्कियत का झूमर सजाऊंगा, वरना अपने उन 7 शेरों की लाशें देखने के लिए तैयार हो जाओ। शाम ढल गई। भूख और प्यास ने भाइयों को बेचैन कर दिया। जब उन्हें अरवज की टूटी हुई टोकरी मिली तो जादूगर का कहकहा गूंजा, तुम्हारी बहन अब मेरी कैदी है, हिम्मत है तो छुड़ा लो। सबसे बड़े भाई अली ने अरवज का दोपटा उठाया और धाड़ कर बोला, आज के बाद हम पर आराम हराम है। ये हाथ हम नवाला नहीं, जालिम का गुरूर तोड़ेंगे। इन 7 ने पुरानी जंग आलूद तलवारें निकालें, उन्हें पालिश किया और मौत के सफ़र पर निकल पड़े। भाइयों ने आग के दरिया और कांटों के जंगल पार किए। जब वो महल पहुँचे तो जादूगर ने सायादार जनात उन पर छोड़ दिए। अबीद ने भारी गरज घमाया और शाह रख ने जनात की गर्दनें उड़ा दी। मगर जादूगर पर तेर असर नहीं कर रहे थे। अरवाज ने मीनार से चलाकर बताया, भाई उसकी जान उसके हाथ की अंगूठी के सियाह नगीने में है। ताहा ने प्लान बनाया और अबीद ने जादूगर को इश्तियाल दिलाया। जैसे ही जादूगर ने हाथ आगे किया, अली ने एक ज़बरदस्त तीर चलाया जो सीधा अंगूठी के नगीने को लगा। एक ज़ोरदार चीख गूंजी और जालिम सिंह राख का ढेर बन गया।
महल की स्याही खत्म हो गई और वो एक खूबसूरत जगह में बदल गया। अरवज भागती हुई आई और भाइयों के गले लग गई। अली ने कहा, मेरी बहन, आज हमने सिर्फ तुझे नहीं बल्कि अपनी गीरत को भी कैद से छुड़ाया है। इस दिन के बाद वो 7 भाई कभी काहिल नहीं कहलाए बल्कि वादी के मुहाफिज बन गए और अरवज इन 7 शेरों की लाडली रानी बन गई। अगर आपके पास एक जादुई ताकत होती तो आप सबसे पहले क्या जादू करते? कमेंट्स में जवाब दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मजीद जादुई कहानियां देख सकें।